त्रिपाठी जी, आप चूंकि विपक्षी एकता का जो एक वो चल रहा है उपक्रम, एक जतन जो चल रहा है, जो इंडिया गठबंधन है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इसलिए मैंने आपसे शुरुआत की। किसी भी जांच एजेंसी का नोटिस किसी को आए, वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो, राजनीति में हो, धर्म नीति में हो, किसी नीति में ना हो, घर में खाना खाता हो, सोता हो, कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, नाटा हो, लंबा हो, कोई हो, वो खुद ही सर्टिफिकेट जारी कर देगा। जांच झूठी है, आरोप झूठे हैं, संबंध झूठा है, मैं ईमानदार हूं, और मुहर मारी और छत से नीचे फेंक दिया कागज, बोले जाओ, हो गया, खत्म, फिनिश। ये ऐसा शासन व्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं। और कोई जांच एजेंसी किसी का घर की कुंडी खटखटाएगी तो उसको 200-500 आदमी घेर कर बोले इन्हीं को कूट लो। क्या बंगाल? आपकी पार्टी ने वहां स्टैंड लिया है। अधीर रंजन चौधरी को मैं सुन रहा था कि ईडी को किस ढंग से हमला ईडी पर किया गया। वहां कांग्रेस ईडी के साथ खड़ी हुई, मुझे अच्छा लगा कि चलो बंगाल में तो कम से कम ईडी की सुरक्षा के लिए कांग्रेस भी खड़ी हुई। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, निश्चित तौर पर आप जो चिंता जाहिर कर रहे हैं वो और गंभीर है। इससे भी ज्यादा खतरनाक है कि देश के लोकतंत्र में एक ऐसा समय भी हम सबको देखने के लिए अभिशप्त होना था कि जिसमें भारत की सरकार पूरी तरह से विपक्ष को, लोकतंत्र को रौंदने के लिए तैयार हो जाए। ईडी का नोटिस तो राहुल गांधी जी को सबसे पहले दिया, 55 घंटे बिठा के पूछताछ की। उसके बाद क्या हुआ? सोनिया जी को उस अवस्था में जब वो अस्वस्थ थी, ईडी ने नोटिस दिया और उनको बुलाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इनके इस डराने से नहीं आने वाली। अब इन्होंने कोशिश की है कि जो इंडिया अलायंस के दूसरे दल हैं उनको डराने की और उनको घर में बिठाने की कोशिश की जाए। तो मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि ईडी की ये सभी कार्यवाहियां राजनीति प्रेरित हैं। राजनीति प्रेरित कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। जांच एजेंसियों को जैसे काम करना चाहिए। अभी आज जिन जिन लोगों को नोटिस मिला, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, केजरीवाल का क्या है, तेजस्वी जी का क्या है, हेमंत सोरेन का क्या है, जो आपने अपनी पटकथा रची, लेकिन मैं ये बिल्कुल तय बता रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आज तक कोई अपराध नहीं किया है? कोई भी उनके ऊपर जांच नहीं है। ईडी का कोई नोटिस भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं मिलना है। और ये सारे नेता आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें तो ये वॉशिंग मशीन से पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएंगे। उसी दिन ईडी इनका नाम भूल जाएगी। ऐसे तमाम नाम हैं। आप सुधी पत्रकार हैं, विद्वान हैं, लंबा अनुभव है, आप जानते हैं कितने नेता हैं जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, उसके बाद ईडी उनका नाम भूल गई है। ईडी उनका नाम ही नहीं आता। ठीक है त्रिपाठी जी, ये बहुत, ये तो आधे, ये तो आरंभिक तर्क है जो 2 साल पहले चला। अब तो नए नए कुछ चीजें लाओ, आगे बहस में आनंद आए। ये तो कि भाई भाजपा वालों को नोटिस नहीं आ रहे तो पुरानी बात होगी, कोई नए नया हो। हमारा आज की चिंता का विषय कारण था कि बंगाल में जो हुआ। खैर मैं फिर बहुत सरल करूं इस बहस को, ईडी फीटी कठिन कठिन नाम नहीं। ननकू के खिलाफ एफआईआर हो गई, झूठी है सच्ची है, काले चोर ने कराई कि सफेद चोर ने कराई, छोड़ो, एफआईआर दर्ज हो गई। कपीश जी, अब ननकू ने छत पे गया, वहां से खड़े होकर कहा मेरे विरुद्ध दर्ज एफआईआर झूठी है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई ईमानदारी है, ये सब फर्जी है, ये बदले की कार्रवाई है क्या, और घर में आके सो गया। तब तो शासन व्यवस्था नहीं चलेगी। अदालत जाना होगा, अदालत से निर्णय आ जाएगा कि ननकू निर्दोष है कि दोषी है। यही ना व्यवस्था है। और अखिलेश जी ने जो बात कही कि एक एक करके सब नापे जा रहे हैं ईडी के उसमें नपने में, क्या कुछ ऐसा भी एप्रीहेंशन है कि गाड़ी लखनऊ की ओर भी आ सकती है? क्या उसकी पेशबंदी है? कपीश जी। अमिताभ जी, जब अत्याचार और पापाचार बढ़ जाए जी तो वो तलवार कहीं भी चली जा सकती। क्योंकि मैंने विधि की ही शिक्षा ली और विधि को ही की प्रैक्टिस करता चला रहा हूं। कुछ चीजों को आपको ख्याल करा जी। भारतीय दंड संहिता में एक धारा है 302 जो हत्या पे लगती है, उसमें भी आजीवन कारावास जी। और एक 304 भी है
दहेज हत्या, उसमें भी आजीवन कारावास। लेकिन दोनों में एविडेंस का स्तर अलग है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 304 में उस व्यक्ति को एविडेंस देना होता जिस पर आरोप लगाया गया कि साहब हमने कोई दहेज हत्या नहीं की। और हत्या में क्या होता है कि पुलिस साबित करती है कि नहीं साहब इन्होंने ही हत्या की है। इसको कहते हैं कि सबूत का भार शिफ्ट हो जाना जी। जब कोई अत्याचार किया जाता है तो जो ईडी का एक्ट जिससे ये कार्रवाइयां चल रही हैं, साल 1.5 साल तक तो किसी भी व्यक्ति को आसानी से जेल में रखा जा सकता है जी। कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जो तकनीकी कानूनी रूप से सरकारें भागा करती हैं, लेकिन आप ये बताइए क्या ये न्याय है? जी ठीक। आप मुझे बताइए। वो ठीक है कि बार बार यही कहना कि केवल विपक्षियों पर हो रहा है। अरे भाई वही आंकड़े तो कोई क्या कहेगा, ईडी भी तो वही है पुरानी वाली, ठीक, बस नए हाथ से इस्तेमाल हो रही है। और मैंने आपको कह दिया कि लोकतंत्र में अगर जरा भी मर्यादा बची होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में न्यायमूर्ति मुख्य रहेंगे तो क्यों एक कानून ला करके उनको डंप करना पड़ा? जी, हत्या ही करने के लिए ना, ठीक। लोकतंत्र की। जी कपिश जी, अब रुकना होगा, मैं तकी साहब के पास चलूंगा। अब रुकना, अब कपिश बाबू अब रुकना होगा, मैं तकी साहब के पास चलूंगा और फिर मैथिल जी के पास चलूंगा। भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट की बात मेरे मित्र ने उठाई, कपिश जी ने, वो वकील हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान हमसे ज़्यादा है, हमारे भी बहुत है, लेकिन उनको तो खुद वकील ही है। मैं एक बात कह दूँ, इसी सुप्रीम कोर्ट में, इसी सुप्रीम कोर्ट दूसरा नहीं था, 14 दल जिसमें कपिश बाबू की पार्टी ने भी दस्तखत किए थे, ने एक एप्लीकेशन लगाई, तकी साहब की पार्टी भी थी उसमें दस्तखत करने वाली, और कहा कि हुजूर मी लॉर्ड ऐसा आदेश दे दो कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स विपक्ष के किसी नेता के खिलाफ कोई कदम ना उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बौरे हो क्या? अरे कभी से अभी नहीं, अब दूसरे राउंड में आएंगे, तब तक दिमाग में आप उसको रखो, तर्क को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बौरे हो क्या? आज तक ऐसा आदेश किसी ने दिया क्या? दिया जा सकता है? जब केस हो तो आइएगा, हम देखेंगे गलत है सही है। 14 दल गए थे, कांग्रेस के प्रवक्ता और देश के बड़े वकील पैरवी कर रहे थे, ठीक, तो उसी की मान लो। मैं तो मूल बात के लिए बहस करने आया, काला सफेद अदालत तय करेगी। क्या जांच के सम्मन अपने आप निस्तारित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है? यथा राजा तथा प्रजा, इसका मतलब दिल्ली में जितने भी 2 करोड़ लोग हैं, सबको अरविंद तकी साहब, अरविंद केजरीवाल का अनुसरण करना चाहिए। कोई मुकदमा हो किसी थाना चौकी में, किसी एजेंसी का नोटिस हो, छत पे जाओ, कहो भाइयों बहनों मेरी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता, और नीचे आके सो जाओ, ठेंगे पर नोटिस। यथा राजा तथा प्रजा, जब मुख्यमंत्री ने कह दिया, बिहार में भी यही होना चाहिए, झारखंड में भी यही होना चाहिए, वहां के एक जगह के मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने कह दिया, यही होना चाहिए ना कि फिर गरीब आदमी कचहरी में जाएगा, उसको मजबूरी है सम्मान का सामना करना। लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट खुद ही जारी कर देंगे। तकी साहब देखिए अमिताभ जी, आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार, कट्टर देश प्रेमी पार्टी है, कट्टर भगत सिंह को मानने वाली पार्टी है। और उसने कभी भी न ईडी से, सीबीआई से, न किसी एजेंसी से कभी डरी है, हमेशा सहयोग किया है, चाहे मनीष सिसोदिया का केस हो, चाहे सतेंद्र का केस हो, चाहे संजय सिंह का केस हो। लेकिन बीजेपी ने जो पीएमएलए एक्ट के अंदर चेंजेस करे, सहयोग न करने के कारण सुनिए तो, जो चेंजेस करे हैं उन्होंने, उसके अनुसार, वो चेंजेस के अनुसार जो किए गए पीएमएलए एक्ट में, उसके अंदर वो किसी को अगर अभियुक्त बनाते हैं तो जैसे कपिश जी ने कहा, बर्डन ऑफ एविडेंस लाइज ऑन द पर्सन हु हैज बीन प्रोसिक्यूटेड, इसके खिलाफ और इसके बाद मुकदमा किया गया है। तो अब पहले हमारे देश के कानून की मुंह सजना हुआ करती थी कि जब तक आपको प्रूव नहीं किया गया कि आप गिल्टी हैं, आप गिल्टी नहीं हैं। लेकिन अब ये हो गया, यू आर गिल्टी फ्रॉम फर्स्ट डे। यू पहले था यू इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, यहाँ यू आर गिल्टी फ्रॉम फर्स्ट डे एंड बर्डन ऑफ एविडेंस लाइज टू द पर्सन जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं।
तो इस केस में कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से 6 महीने साल भर जेल में रहेगा या 1.5 साल जेल में रहेगा। और बीजेपी ये नैरेटिव बनाने में लगी रहेगी कि देखो ये जेल में है, इनको क्यों नहीं मिल रहा है वहां से, इनको क्यों नहीं खाली वहां से छूट रहे हैं। तो ये इस तरह का नैरेटिव सेट करने में बीजेपी को बहुत आसानी होगी। दूसरी बात, बीजेपी ने पिछले सालों जिस तरह से देश की संवैधानिक संस्थाओं को, गंभीर संस्थाओं को तहस नहस किया है, बर्बाद किया अपने राजनीतिक स्वार्थ को हासिल करने के लिए, वही बीजेपी सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहती थी, आज बीजेपी ने ईडी को अपना पेट बना रखा है, जो बीजेपी के शू कहने पे दौड़ती है, काटने को दौड़ती है। तो जब मुझे बड़ा अफसोस होता है, कहते हैं अफसोस हो रहा है कि जिस संस्थान का मैं सम्मान करा करता था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत बड़ी संस्था है जिसका सम्मान होना चाहिए, आज उसके साथ इस तरह की हरकतें हो रही हैं। ठीक है, पीछे कौन है? तकी साहब दोबारा में आता हूं, मैं ठीक है, लेवल पे ला दिया है। ठीक है तकी साहब, दोबारा में आ रहा हूं, मैथिल साहब के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले 2 बातें कहूं। मेरे काबिल दोस्त तकी साहब ने जो बात कही उसका मेरे जैसा सामान्य आदमी जो अर्थ समझा, सब लोग मौज मनाओ, सारे जांच एजेंसियों के नोटिस ठेंगे पे रखो, आपको इतना करना है, मफलर बांध के अपनी छत पे चले जाओ और वहां खड़े कह दो कि मैं ईमानदार हूं, ये सब फर्जी है। क्या जवाब नहीं, एक सेकंड, जब एक बता कि भाई जब ना अभी रुक जाओ, जब एक मिनट रुक जाओ, जब तक कि आपको पुलिस टांग ना ले जाए, और जब टांग ले जाए तो भी बोलो मैं भगत सिंह हूं, क्या फिर जेल चले जाओ, फिर वहां ठंडे में रहो, फिर कुछ मत बोलो, क्योंकि फिर बोलने में और स्थिति खराब हो जाएगी जेल में अंदर होने पे। क्या जैसे आप सत्येंद्र और वो लोग नहीं बोल रहे, अब उस जाते समय बोलो कि भगत सिंह हूं, डरता नहीं हूं, और आपके साथी बोले नहीं ये फांसी पे चढ़ जाएगा, इसको चिंता नहीं, बाद में देखा जाएगा।